हालेलुया। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूं, ये टाई और ये जो दिखता है ये खाली मतलब लोगों को बाबा हाँ ये प्रभु का दास है, लेकिन एक्चुअली में मैं हूं गधा यीशु मसीह का। हालेलुया। आप हंस रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं बात बताता हूं, मैं हूं गधा यीशु मसीह का जिसके ऊपर मेरा मसीह विराजमान है। कितने लोग कहेंगे आमीन। ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है मेरे प्रियो। जिसने इस सिद्धांत को समझ लिया, जिसने इस सिद्धांत को मान लिया, उसकी तरक्की चालू हो गई। कितने लोग कहेंगे आमीन। हालेलुया। देखो दिन ब दिन कलीसिया में तरक्की होती जा रही है। मैंने कभी भी मेरे ख्वाबों में, यहाँ पर बहुत सारी मेरी बहनें मेरे भाई है जिन्होंने मुझे देखा है 5 साल पहले, 10 साल पहले, मैंने मेरे ख्वाबों में कभी नहीं देखा था कि मैं कभी प्रभु का वचन सिखाऊंगा। मैं यही सोचता था कि मैं इसी समय इसी सीमा तक सीमित हूं, परंतु वो मनुष्य होता है जो अपने आप को सीमित करता है। अपने पड़ोसी से कहना है, वो मनुष्य है वो अपने आप को सीमित करता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लोहा खुद के गुणों के कारण खुद में सड़न पैदा करता है। हालेलुया। क्यों हम किसी और को दोष देंगे? कितने लोग कहेंगे हालेलुया। क्यों हम किसी और को दोष देंगे? उसने मुझे बढ़ने नहीं दिया, इसने मुझे छूने नहीं दिया। हालेलुया। मैं कहता हूं जो उसमें बसता है वो उससे सामर्थ्यशाली तुझ में बसता है। कितने लोग कहेंगे आमीन। परमेश्वर कहता है he who is inside of you is greater than he who is in the world। इसका अर्थ है जो तेरे अंदर परमेश्वर बसता है वो जो बाहर है उससे बहुत ही सामर्थ्यवान है। अपने पड़ोसी से कहना हाँ भाई सच है। बोलना अगर बहन है तो बहन कहना हेलो, बहन है तो बहन कहना हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये आपको और मुझे बहुत सही मायने में समझना जरूरी है। कोई प्रॉफिट आपको नहीं बढ़ाएगा, कोई एपोस्टल आपको नहीं बढ़ाएगा, कोई पास्टर आपको नहीं बढ़ाएगा, केवल पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा। बोलो पवित्र आत्मा मुझे बढ़ा। तेरे दानों से भर, तेरे वरदानों से भर, तेरे फलों से भर। जैसे अभी हमने एक गवाही सुनी है ना, पहली गवाही उस भाई ने दी। वो जो गीत जब मैंने सुना वो स्ट्रेट वे मेरे हार्ट के अंदर गया। कुल मिला के 8 सॉन्ग है, राइट। और 8 सॉन्ग में के 2 सॉन्ग मुझे मतलब जिसकी लिरिक्स मुझे समझे, लेकिन जो फर्स्ट सॉन्ग है वो बहुत ही डीप है। वो हम इस सभा में बजाएंगे बाद में। हालेलुया। और आप सुनना मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा धूली से उठाकर इंटरनेशनल लेवल पर लेके जा सकता है। ये आपके सामने गवाही है। क्या ये हम गवाही सेलिब्रेट नहीं करेंगे? जोरदार खुदावंद के लिए ताली बजाएंगे। मैं फिर से आपको कहता हूं, ये सेवकाई इंटरनेशनल लेवल पर जा रही है। ये पहली गवाही आपको मिल रही है। यहां पर बस मैंने गोला आज लाया नहीं है, हालेलुया, जो कि हमेशा रहता है। आप जितने करीब आओगे यीशु के, प्रभु आपको लिफ्ट करेगा। आप कौन से दिल से यीशु के पास आते हो, ये मायने रखता है आपकी तरक्की को। अपने पड़ोसी से कहना, पड़ोसी आप कौन से दिल से, कौन सी मंशा से यीशु के पास आता है, ये निर्भर करेगा आपकी परमेश्वर में वृद्धि होने के लिए, इंक्रीज होने के लिए।
अगर आपको परमेश्वर में वृद्धिमान होना है, वृद्धिमान इज इंक्रीज, ब्लेसिंग्स, हमें ब्लेसिंग बोल तो पहले धन दिखता है। पादरी कैसे नहीं, पादरी ने बात किया पैसे का, कैसे पास्टर ने अभी तक बात नहीं किया पैसे का। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब तक तेरी नजर इस दिखने वाली चीजों से हटकर, ना दिखने वाली चीज नहीं कहूंगा, ना दिखने वाले की तरफ नहीं जाएगी, तब तक तेरा जिंदगी नहीं खसकेगा। हालेलुया। मैंने मेरे जिंदगी के कितनी रातें और कितने साल लोगों को यही बोलने में गुजारी कि मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, सर मुझे बढ़ना है, पास्टर मुझे बढ़ना है, प्रॉफिट जी मुझे बढ़ना है, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ऐसा करना है। मनुष्य कभी भी आपको नहीं बढ़ाएगा। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? मनुष्य आपको और मुझे कभी भी नहीं बढ़ाएगा। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। तो बढ़ाएगा कौन? उनका नाम है पवित्र आत्मा। कितने लोग कहेंगे पवित्र आत्मा? आज आपके और मेरे शहर को, आज आपके और मेरे मोहल्ले को, आज आपके और मेरे राज्य को, आज आपके और मेरे देश को, आज आपके और मेरे पृथ्वी को पवित्र आत्मा की जरूरत है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपको दबा दबा कर, हिला हिला कर 10 माउंट दे, 10 माउंट दे, 10 माउंट दे से काम नहीं बनने वाला है। बोलो, नहीं बनने वाला है। जब तक आपका दिल जागरूक नहीं होगा, लिसन केयरफुली, परमेश्वर को देने का गिफ्ट, मैं दान नहीं बोल रहा हूं, आपका और मेरा परमेश्वर भिखारी नहीं है, ध्यान से प्लीज लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। All viewers, Jesus loves you very much. प्रभु यीशु आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। बोलो, आंखों को बंद कर लो, यीशु तुझे जाने न दो। अर्नेस्ट मॉल जी कहते हैं, कभी कभी बगावत करता है दिल और धन की करता है सेवा ये दिल। पर यीशु तेरे होते हुए मैं गुनाह कैसे करूं? हालेलुया। यीशु तेरे होते हुए मैं गुनाह कैसे करूं? मतलब यीशु हमेशा के लिए आपके अंदर होना जरूरी है। आर यू लिसनिंग? तो आपका आप जो गिफ्ट देते हो, आपको कोई दबाव से नहीं दे दे, नहीं दे दे, नहीं दे दे, वो भाग जाएगा। क्या होगा? भाग जाएगा वो। आप उसको खुला छोड़ो, वो दबा दबा के देगा। बोला हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर का गिफ्ट ये रिवेलेशन है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आप जब तक रिवेलेशन, प्रकाशन में नहीं आओगे, आपकी जिंदगी खुलेगी नहीं। और ये आपको वचनों के द्वारा आज पता चलेगी। आप जब तक आपका बेस्ट नहीं दोगे, आपको बेस्ट मिलेगा नहीं। टेल टू योर नेबर, से नेबर, आप जब तक आपका बेस्ट नहीं दोगे, आप बेस्ट कभी रिसीव नहीं करोगे। गो एंड आस्क टू द अब्राहम, द फादर ऑफ द आइजैक, गो एंड आस्क टू द एबेल, इसके लिए बहन लगातार 3 हफ्तों सुनो। हमारा सब्जेक्ट क्या है आज अंडरस्टैंड करना। वो आपसे कह रही है कि आपको सहभागी होना है इस मिनिस्ट्री में, तो आप आकर मिलना। हेलो, आपको क्या लगता है ब्रदर जैक्सन से सहभागिता करना है? वो बहन शीतल से सहभागिता करना है?
वर्ड एंड स्पिरिट इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से सहभागिता करना है। ये वर्ड एंड स्पिरिट लाइफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री ये किसने दी है? हेलो, आपके ब्रदर रात को सोए थे, पास्टर ये उपाधि मैंने खुदा को बोला मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे भाई बहन दूर होते हैं, हालेलुया। पर प्रभु ने वो मुझे जानबूझकर मेरे अंदर डाला है, नहीं तुझे ये करना है, जो कि मेरा कॉलिंग नहीं है। हेलो, इसके लिए मैं आपको कभी कभी फॉलोअप लेता हूँ, क्योंकि ऊपर से कहता है नहीं नहीं उस बेटी का जरा, उस बेटे का, एक्चुअली वो मेरा काम नहीं है। हेलो, फॉलोअप लेना मेरा काम, मेरी वो सेवकाई नहीं है। सर मैडम आप कैसी हो, बहन आप कैसी हो, आपका घर में कैसा चल रहा है, बेटा कैसा है, बेटी, ये मेरी सेवकाई नहीं है। जैसे जैसे आप और मैं आगे बढ़ेंगे आपको मेरी सेवकाई पता चलती जाएगी। और इसके लिए ब्रदर आपको कभी कभी गायब हो जाता है, 3 दिन फोन नहीं उठाता, 7 दिन ने, वो हमारी करुणा बहन थक जाती है, हमारे बिल्डिंग के पीछे ही रहती है, ये डब्बा भर के लाती है, चिकन मटन जो बोले वो, और ब्रदर गायब। ब्रदर क्या होता है? गायब। बोलते ब्रदर मिलता ही नहीं, फोन उठाता ही नहीं, क्योंकि ब्रदर की कॉलिंग पास्टर की है नहीं है, और आप लोगों को पास्टर की याद आती है। पास्टर किधर है? हाँ सर, वो पास्टर तुरंत बोलता है यस किधर है मैडम। हेलो, आर यू लिसनिंग? मेरा पास्टर का कॉलिंग नहीं है। मैं 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार में विड्रॉ कर लूंगा। हेलो, बोलो हालेलुया। इसके लिए आपको समझना है कि आप अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री में आए हो। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? मिनिस्ट्री अपोस्टोलिक है। मेरा कॉलिंग आप ढूंढना क्या हो। प्रेरितों के कार्य वाली ये मिनिस्ट्री है। हालेलुया। इसके लिए भाई आपको बार बार नहीं कहेगा कि सहभागी हो जाओ, सहभागी हो जाओ, सहभागी हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको रिवेलेशन देगा और आप प्रकाशन में आओगे। हालेलुया। इसके लिए मुझे एक बड़े पास्टर जी ने पूछा था कि ब्रदर वो तो सब ठीक है लेकिन आपका कॉलिंग क्या है? मेरा कॉलिंग ब्रदर का है। मैं बोला हालेलुया। तो नहीं ब्रदर तो ठीक है लेकिन आपको पता तो रहेगा आप स्पिरिट में बढ़ रहे हो। तो वो भी जान रहे, वो मुझे चेक कर रहे हैं कि आपका कॉलिंग क्या है। मेरा कॉलिंग जो है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मुझे इस लेबल में पढ़ना नहीं है। बोलो हालेलुया। इस लेबल, ये चिपका चिपकी से मुझे बहुत एलर्जी है बाबा। ये बड़े बड़े बैचेस लगाकर मुझे गलत दिशा में नहीं जाना है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्योंकि ये बैचेस लोगों को गुमराह कर देते हैं। आपके और मेरे खुदावन यीशु ने कभी बैच नहीं लगाया। उन्होंने लोगों को पूछा तो मुझे लोग क्या कहते हैं? तो लोग जो कहते वो था क्या? उससे बढ़कर था, वो बहुत कुछ बढ़कर था। हालेलुया। ऑल व्यूअर्स, आप जिस भी राज्य से, भारत के जिस भी कोने में से आप जुड़े हो, गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु आप सभी व्यूअर्स से बहुत ही प्रेम करते हैं। चाहे इस वक्त आप बिस्तर पर क्यों ना हो, चाहे इस वक्त आपको तकलीफ क्यों ना हो, चाहे इस वक्त आप परेशानी में, दिक्कतों में क्यों ना हो, यीशु के लहू के द्वारा आप सेंत मेंत धनी बनाए चुके हो। कितने लोग कहेंगे आमीन? यीशु का लहू जो क्रूस से बहा है वो आज भी उतना ही ताकतवान है, आज भी उतना ही सामर्थ्यवान है। आपके हर एक अंग अंग को, हर एक गुदे गुदे को, हर एक तकलीफों को, हर एक डिप्रेशन को, हर एक ब्लड प्रेशर को यीशु नासरी के नाम से तोड़ देता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? यीशु को जानना ये केवल बाइबल से नहीं पता चलेगा। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग?
ओनली एक ही महिला यस कहती है। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? एक बंदे का आवाज अगर स्पीकर में से इतना आता है, आप लोग का आवाज कितना तेज तर्रार होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, जीसस की कलीसिया में केवल 12 लोग आते थे। हेलो, प्लीज बी केयरफुल। If you are going to the churches and if you are seeing, oh, there are 1 lakh people, oh, there are 5,000 people, oh, there are 500 people, but if there is not a Holy Spirit, then what you are doing there? आप ऐसे कलीसिया में जाते भी रहोगे और मैं आज तक किसी को बोला नहीं हूं कि तू इधर ही स्थिर रहे। मैं बोलता हूं तू घूम कर आ बेटा, तू घूम कर आ बेटी, क्योंकि मैं खुद घूम कर आया हूं। और केवल भारत नहीं, अफ्रीका तक पहुंच गया, ढूंढते 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 चला गया। सो ढूंढो, खोजो। मैं यहां से कोयम्बतूर तक गया, सब जगह पर गया, कौन सी मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी, सब जगह पर गया, बट आई रिसीव्ड द अनॉइंटिंग, जहां पर मैं स्टॉप हो गया। सो ये ढूंढना, अनॉइंटिंग किधर है, लोग किधर है, ये मत ढूंढो, लोग किधर है। और आप और मैं क्या करते बताए क्या? क्योंकि आप और मैं लोकशाही वाली लोग हैं। लोकशाही जानते हो? लोकशाही क्या बोलते हैं लोकशाही को? यस सर, लोकशाही मतलब हम वोटिंग, ज्यादा जिसका वोट चलेगा, मतलब यहां वोट आ गए तो सर इधर बहुत अच्छा है। हालेलुया, ज्यादा मेजॉरिटी, हाँ मेजॉरिटी, राइट, मेजॉरिटी में हम लोग बहुत ये रखते हैं। मेजॉरिटी ने अगर कहा कि ये फलाना फलाना प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सारे चींटियों की तरह चिपक जाते उधर। उसने कहा फलाना फलाना बहुत अच्छा है, वो आगे पीछे देखता नहीं, उधर ही जाके चिपक जाता है और सालों साल उधर चिपका रहता है। और ग्रोथ क्या है पता नहीं, तेरा आत्मा कहाँ है पता नहीं। तू बिलीवर है क्या? हाँ मैं बिलीवर हूं। साइन फॉलो होते क्या? इल्ले, इल्ले मतलब पता नहीं। Those who believe the signs will follow. जो विश्वास करेगा चिन्ह घटेंगे। हेलो, मैं और मेरे को-वर्कर्स, व्हाट आई एम सेइंग, माय फेलो को-वर्कर्स, ये पवित्र आत्मा की भाषा है। हम लोग पहले क्या भाषा करते? मेरा लीडर, मेरा चेला, मेरा लीडर। काय का लीडर और कौन सा क्या? हेलो, क्योंकि हमें बाइबल की भाषा कहने से अच्छा हमें पवित्र आत्मा की भाषा समझ में नहीं आती। इसके लिए हम भी बोलते मैं तेरा लीडर, वो भी कहता है तू मेरा डिसाइपल, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है। हम दूसरे को क्यों बोलना है? हेलो, आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? पर जब रिवेलेशन की आत्मा, प्रकाशन की आत्मा जब आपके ऊपर और मेरे ऊपर आएगा, वो आपको चलाएगा। बोलो चलाएगा, चलाएगा। हाबिल और कैन, इन दोनों ने भी परमेश्वर के लिए अपने अपने गिफ्ट लाए थे। बोलो गिफ्ट लाए थे। अब वचन शुरू हो चुका है। That was introduction. Hallelujah. दोनों ने गिफ्ट लाए, एक का एक्सेप्ट हुआ, एक का रिजेक्ट हुआ। That means one gift was from the revelation and one gift was from the copy paste. एक जो गिफ्ट था वो प्रकाशन के द्वारा आत्मा में आया और फिर उसने गिफ्ट दिया। लेकिन दूसरा गिफ्ट ये देखा देखी, ताका ताकी, क्या दिया या क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, सोच विचार करके निर्णय यहां पर लेकर, यहां नहीं, लिसन, ये क्या और ये क्या मैं बताऊंगा आपको। यहां से निर्णय लेकर फिर गिफ्ट लाया। पर हुआ क्या? जिसने रिवेलेशन के द्वारा, अब मैं यहां कह रहा हूं, हर एक जन अपनी नाभि पर हाथ लगाना। जब किसी ने यहां पर रिवेलेशन पाया, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट।
बोलो स्पिरिट, बोलिए आत्मा। When he received the revelation in his spirit, जब उसने वो प्रकाशन अपनी आत्मा में पाया, यहां पर उसने ताला लगाया। बोलो यहां पर ताला लगाया। और जब वो गिफ्ट दिया, वो रिसीव किया गया। कितने लोग कहेंगे आमीन? बट जब बंदे को रिवेलेशन आया ही नहीं, लिसन केयरफुली, नो रिवेलेशन, नो, कुछ प्रकाशन नहीं, कुछ नहीं, मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, मेरे पास्टर ने ये बताया, मेरे प्रॉफिट ने ये बताया, मेरे अपोस्टल ने ये बताया, अच्छा ये बराबर रहेगा, और मैंने वो ले लिया और दिया, वो रिजेक्ट हो गया। और आप जानते हो मेरे प्रियो, आज भी लोग अपना दशमांश उठाते हैं, लेकिन जिंदगी 1 mm भी चेंज नहीं होती। हाय ना, अरे बोलो हाय ना, क्योंकि उनको सिद्धांत नहीं सिखाया जाता। वो बंदा इधर दशमांश भरता है, बाहर जाकर गड़बड़ी करता है, मेरी जैसा, जैसे मैं मेरी जिंदगी में करता था। अब मैंने मेरी गवाही बहुत बार आपको बताई है। हालेलुया। उसका हम अलग से एक सेशन ही रखेंगे, मेरी गवाही, ब्रदर जैक्सन की गवाही। हालेलुया। तो वो दशमांश उसके जीवन में श्राप बन जाता है। आपने पैसा भी डाला रहेगा ना, क्योंकि आपको सिद्धांत ही नहीं पता, आपको इसके लिए तो यहां पर किसी ने मुझे पूछा नहीं कि ब्रदर इस मेगा हॉल में आप प्रभु भोज नहीं लेते, तभी तो कम से कम आप समझ जाते थे कि इस बंदे का कॉलिंग क्या है। हेलो, एक बहन ने उसके भाई को पूछा, ब्रदर इधर लेता नहीं प्रभु भोज? तो उसने उसको बताया था, आंसर दिया था, बोले डिलीवरेंस की जगह पे प्रभु भोज नहीं होता। तो उसको मतलब 60% पता चल गया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भोज में बिना सिद्धांत के हाथ डालोगे, श्राप लेकर जाओगे। और यही बातें हैं, जब आप और मैं सिद्धांत नहीं जानते, लेकिन कोई ऊपर से थोपता है, ऊपर से थोपता है, और हम परंपरा और रीति रिवाजों में चले जाते, और एक हम लोग एक कहते हैं ना, एक चौराहे वाली जिंदगी जीने लगते, 9 to 5 वाली जिंदगी। सुबह गया, ये किया, घर आया, वो बोलता है हम इतने पैसे में इतना ही। हालेलुया। यस सिस्टर, बोलता है तू इतना ही पगार दे रहा है, इतना ही बनेगा। उसको बोलेगा नहीं जरा 2 घंटा रुक, नहीं नहीं, आप तो मुझे एक तो ओवर टाइम देते नहीं, ओटी, और आप ज्यादा काम कर लेते हो, मैं नहीं करूंगा। और मैंने कई जगहों पर ऐसा भी देखा है कि लोग काम कर रहे हैं, सालों साल सेवकाई में भी लोग निकल जाता है दुखी होकर। हालेलुया। आई हैव सीन इन माय लाइफ। आज उस व्यक्ति का उम्र कम से कम 55, वो व्यक्ति 55 साल का है। उसने सेवकाई तो छोड़ो, उसने यीशु को ही छोड़ दिया। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ट्रूथ। मेरे प्रियो, इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि आप यहां पर अगर पवित्र आत्मा आपको नहीं बताता है, प्लीज डू नॉट कम। आई एम टेलिंग यू ओपनली। जब आपको पवित्र आत्मा कहेगा कि मुझे इस कलीसिया में जाकर बैठना है, आप सितारे तोड़कर घर में लेकर जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जन को अगर आप नहीं समझोगे तो आप कभी भी बरकत नहीं उठा पाओगे। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? इसके लिए परमेश्वर का जन हाथ रख रहा था और पवित्र आत्मा उनके ऊपर बैठ रही थी, लेकिन कोई एक व्यक्ति आगे आ गया, बोलता है अनॉइंटिंग कैन बी सोल्ड। वो कहता है टेक दिस एंड गिव मी द अनॉइंटिंग। हालेलुया। ओ इसी प्रेरितों के अध्याय में लिखा है, टेक द मनी एंड सेल मी द अनॉइंटिंग। ओ द मैन ऑफ गॉड सेड, oh you go away with your money।
हालेलुया। भाग जा यहां से तेरा पैसा लेकर। तेरा पैसा जो मेरे अंदर है वो कोई मायने नहीं रखता है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? अगर आपको अभिषेक से भरना है तो नंबर 1, पैसे से मोहब्बत मत करना। राइट डाउन इन योर नोटबुक, राइट डाउन इन योर नोटबुक। और आज का हमारा विषय है, अगर आपको और मुझे तरक्की में बढ़ना है तो आपको आपका बेस्ट इसहाक देना पड़ेगा। लिखो लिखो, आज का विषय है, अगर आपको और मुझे आत्मिक तौर पर बढ़ना है तो मुझे मेरा इसहाक देना होगा। दिस इज द टाइटल ऑफ टुडे टीचिंग। अगर आपको आपके जिंदगी के स्तर को उठाना है, बोलो अगर मुझे मेरी जिंदगी के स्तर को उठाना है तो मुझे इसहाक को देना होगा। अब ये क्या है वो हम देखेंगे। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे। और बाय द वे, जब मैं आ रहा था, बोला प्रभु तेरा वचन क्या है? प्रभु बोलता है बताऊंगा तुझे। बोला कब लॉर्ड? मैं बताऊंगा। हेलो, प्रभु का यही काम है। मेरा खुदावन कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। अपने पड़ोसी से कहना मेरा खुदावन, आपका खुदावन कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। हमारा सब ओरिजिनल है। बोलो हमारा खुदावन ओरिजिनल है। मैं जब पहले सेवकाई में बढ़ रहा था तो मैंने लोगों को रिक्वेस्ट की, मुझे जरा बुक्स दो ना, मुझे जरा बुक्स दो ना, पढ़ने के लिए दो ना। वो पास्टर की पाठशाला, इसकी पाठशाला, उसकी पाठशाला। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये सब बंद कर दे, रख दे कोने में। हालेलुया। बोला सबसे पहले इसको बंद कर। ये इसकी पाठशाला, बहुत सारे लोग समझ रहे यहाँ पर। हालेलुया। 12 बहुत जन समझे। हालेलुया। सबसे पहला प्रभु बोला ये बंद कर, उधर रख दे। और मैंने रख दिया। बोला अब तू फ्री हो गया बेटा, अब कान मेरी ओर लगा। बोलता है मैं तुझे इससे बड़ा अनहोना सिखाऊंगा। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? और जब से वो झरने का पानी मैंने चालू किया पीना, ओ वो झरना अभी भी मोड़ता है। से रेमा, से रेमा, से रेमा, से नाव, से नाव। बोलो अभी, इसी वक्त। बोलो अभी, बोलो इसी वक्त। क्योंकि आपका और मेरा खुदा हिस्टोरी का खुदा नहीं है। आपका और मेरा खुदा भूगोल और खगोल का खुदा नहीं है। आपका और मेरा खुदा कल, आज और युगानुयुग का है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? क्या हम यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे? उत्पत्ति का हम जाएंगे 4था अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। द फर्स्ट बॉर्न, बोलिए पहलोठा। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया, मतलब ये दूसरा। बोलो दूसरा। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरिया का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। And Abel also brought of the firstborn. Sorry, in the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground. मतलब कुछ ले आया। बोलो कुछ ले आया। कुछ दिनों, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक, बोलो कई एक, मतलब अनेक। बोलो अनेक। कई एक मतलब you must understand, if you read English and because it came from the Hebrew,
ये जो पुराना करार है ये हिब्रू से आया है, अरामी भाषा से भाषांतर कर कर इंग्लिश में फिर उसको हिंदी में किया है। अगर आपको और मुझे आगे बढ़ना है तो आपको इसका पंडित बनना ही पड़ेगा। आप बार बार नहीं कह पाओगे मुझे समझाओ ना, मुझे समझाओ ना, हाथ रखो ना। और अपोस्टल जी, मैंने बहुत ऐसी स्त्रियां देखी है जो प्रॉफिट उसके ऊपर हाथ रखता है, अपोस्टल उसके हाथ रखता है, 2 बार आकर कहती है बॉम्बे में, ब्रदर वो गया ही नहीं अंदर वाला। मतलब उसको भी पता है अंदर कोई तो बैठा है। कैसे नहीं गया वो भी मैं बताता हूं आपको। हालेलुया। कल मैं और मेरे फेलो ब्रदर्स, हम सब लोग, हमें 1 हफ्ते पहले कॉल आया कि आपको पुणे आना है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? और हमने कहा हाँ ठीक है जी। पहले उन्होंने बोला हम आपके इधर आएंगे, मैं बोला यू आर वेलकम। फिर उनका कुछ प्लान चेंज हो गया, बोले नहीं सर थोड़ा हमको तकलीफ है, आप आ जाइए। तो बोला ठीक है। तो मैंने यहाँ से बोला मैं ठीक है मैं अकेला आ जाऊँगा। पर जब पवित्र आत्मा को पूछा नहीं तेरे फेलो ब्रदर्स भी आएंगे, तो मैं और मेरे 2 भाई हम लोग चले गए। और हम इस समय को निकल गए कि हमको बाइबल क्या, हमको स्तुति करने का भी समय नहीं मिला, स्तुति आराधना का। और जब वहां गए टोटल ब्लैंक, पर एक चल रहा था, बोलो एक चल रहा था, टेक मोर ऑफ मी गिव मी मोर ऑफ यू, ओ सन ऑफ डेविड लुक एट मी इन योर मर्सी, लुक एट मी इन योर ग्रेस एंड लुक एट मी इन योर फेवर। तू बड़े मैं घटू, तू बड़े मैं घटू, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर कृपा कर। और ये कंटिन्यू ट्रैवल में चल रहा था। इन दोनों भाइयों को भी ये देख रहे, हम बातें तो कर रहे थे लेकिन अंदर यही चल रहा था। और मैं पूछ रहा था बीच बीच में आपका हृदय क्या कह रहा है? हालेलुया। और जब हम यहां पर गए, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कोई वचन नहीं बनाया, हम 3 जगह पर कम से कम 10 फैमिली को, ज्यादा ही हम वहां पर फैमिली को मिले, हर जगह पर अलग अलग वचन हुआ और परमेश्वर ने हर परिवार को भर दिया। कितने लोग कहेंगे आमीन? एक भी वचन स्क्रिप्टेड नहीं था। बाइबल पढ़ी, मतलब बाइबल से कोई रट्टा मारकर गए नहीं था। अभी भी मैं आपको बोलता हूं कोई रट्टा नहीं है, कोई डायरी नहीं, डायरी इधर पड़ी है। ये डैडी जो डेली बोलते वो डायरी है, वो डेली बात करते हैं, डेली में लिखता हूं। याकूब की पत्री में जाकर पढ़ना। हालेलुया। वो एक बार नहीं वरन 2 बार बातें करता है हर व्यक्ति से। लेकिन आपको व्हाट्सएप से फुर्सत मिले, मैं सीधा बोलूंगा, बोलो मैं सीधा बोलूंगा। आपको टेढ़ा लगे तो लगे। हालेलुया। जर्मया नाम का एक प्रॉफिट था, वो मार खाता था, मार। अगर आपकी जिंदगी खुशहाल चल रही है ना तो आप अभी अगवा कर देता आपको, रुक जाओ, फास्टिंग में बैठ जाओ। अगर आपको लगता है मस्त चल रहा है, सब चिकन चल रहा है, इधर मटन चल रहा है, इधर ये उधर वो, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, रुक जाओ, बोलो रुक जाओ, तुरंत फास्टिंग में बैठ जाओ। क्योंकि ख्रिस्ती जीवन इतना आसान नहीं। अगर कोई ये टीचिंग देता है बहुत मस्त जाएगा सर, संडे को सैल्यूट मारो, मंडे को जो चाहे वो करो, आप गलत राह पर हो। हालेलुया। अगर आप दबाव में आकर अगर पैसा दे रहे हो तो आप जानो और प्रभु जाने। और फिर वहां पर जो हुआ हम तीनों ने भी देखा, हम कम से कम 16 घंटे, राइट, 15 घंटे से ज्यादा हम एक साथ थे। सब्जेक्ट एक ही था जिसका नाम है यीशु मसीह। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? सब्जेक्ट अभी भी चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट चालू ही है। हालेलुया। तो स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट तभी होगा जब आप पवित्र आत्मा को रिजेक्ट करोगे। मुझे कभी कभी लोग डिक्टेट करते कि आप इस प्रकार से प्रार्थना करना, हेलो, मैं चुप हो जाता हूं, मैं विड्रॉ कर लेता हूं। क्योंकि पवित्र आत्मा कहता है वापिस जाना मत उधर, ज्यादा बात मत करना, मुझे कहता है, और मैं निकल लेता हूं। ये मैं नहीं, पवित्र आत्मा विड्रॉ कर देता है मुझे। अगर आप मुझे ज्यादा बात करते जाओगे ना, इधर उधर की, ब्रदर चुप हो जाएगा। क्योंकि ब्रदर का आत्मा ट्रैप किया जा चुका है। कितने लोग कहेंगे हालेलुया?
मैं इस पूरी कलीसिया को एक दिन लेकर जाऊंगा। हम कहाँ जाते हैं? हालेलुया। अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन वो तो खाली 10% है, 10%। हालेलुया। एक दिन इस पूरी कलीसिया को 1 by 1 और रखूंगा थोड़ा 2 घंटा 3 घंटा। रुको। हंस रहे कुछ लोग। जो मेरे साथ आए वो सचमुच हंस रहे। हालेलुया। बाल्टी में जैसा कपड़ा भिगोया जाता है ना, वैसा आपका और मेरा आत्मा भिगोने की जरूरत है। कितने लोग कहेंगे आमीन? आपका और मेरा आत्मा जब तक पवित्र आत्मा में भीगेगा नहीं, इम्प्यूरिटीज बाहर निकलेगी नहीं। मैं आपको सच बताता हूं। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? मैं पहले ऐसे समझता था कि वचन इस पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। खुदा बोला ये सब बंद कर दे तेरे पॉइंट। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा का आत्मा आजादी देता है। बोलो आमीन। सबसे पहले वो आपको स्कूल में, मतलब आपको क्या ऐसा इनकी तरह नहीं सिखाता, वो बच्चों के तरह सिखाता है। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि आप और मैं कोई इस दुनिया की स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। आप और मैंने पवित्र आत्मा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। कितने लोग कहेंगे आमीन? यू एंड मी हैज ऑलरेडी एडमिटेड इन द यूनिवर्सिटी। इट्स नेम इज द जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट। आपने जब यीशु पर विश्वास किया तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, आपको सील लिख गया, आपको आइडेंटिटी कार्ड मिल गया और बोले बेटा, जहां पर मेरा बेटा जाता है ना स्कूल में, तो मैंने देखा कि प्रिंसिपल रुकती है वहां पर बच्चों को अंदर लेने के लिए। ओ आई शॉक्ड, और मैं रुक गया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? प्रिंसिपल ले रहे हैं अंदर। सो मैं वहां से सीख गया। मतलब वो प्रिंसिपल इतनी कंपैशनेट है, इतनी डिसिप्लिन्ड है कि वो अपनी मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्ट्रेस की जगह छोड़कर वो बाहर गेट पर आके रुकती है और 1 by 1 अगर किसी का ड्रेस नहीं वहां से उड़ा देती है और थोड़ा कुछ लगता है तो प्यार से अंदर लेती है। हालेलुया। सो आपने और मैंने भी ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, जो पवित्र आत्मा वहां रुकता है और देखता है 1 by 1। आपने थोड़ा गड़बड़ी किया तो टक करके बाहर निकालता है। हालेलुया। आपने और मैंने एडमिशन किंगडम ऑफ हेवन में लिया है। हालेलुया। स्वर्गीय राज, बोलो अपने पड़ोसी, आपने और मैंने स्वर्गीय राज्य में एडमिशन लिया हुआ है यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के सॉफ्टवेयर द्वारा। आजकल की जनरेशन को सॉफ्टवेयर बहुत पता चलता है जी, ये ऐप, वो ऐप, फलाना ऐप, ठिकाना ऐप। मुझे पता नहीं कि मेरे मोबाइल का वो क्या बोलते, फेस रिकॉग्निशन, मेरा बेटा सब चेंज कर देता है। हालेलुया। टक 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 टक। आज तक मैं समझ नहीं पाया कि क्या कहानी है। हालेलुया। आज की जनरेशन को उनके हिसाब से अगर मसाला खाना न दिया जाए तो ये लोग कहेंगे हमको नहीं समझा ब्रदर। ओके, सो दैट्स व्हाई अर्नेस्ट मॉल जी ने उनके समय के लोगों को उनको वैसा खाना खिलाया। आज के जो अपने ब्रदर सिल्वे ब्रदर है ना, क्या नाम है उनके, जो नए नए सिंगर है, वो परमेश्वर दया करता है। वो उस प्रकार से अनिल कांत जी है। हालेलुया। वो उस प्रकार से अनिल कांत जी के गाने मेरे सीधा छाती के अंदर जाते, हृदय के अंदर। आपको समझ में आने चाहिए गाने भी। गाने किसके सुनने? आपका ढकचिक डिकचिक हो गया, मतलब परमेश्वर के गाने। हेलो, आपके अंतर आत्मा में जो गाना जाएगा आपको हिट करेगा, वो ही खुदावन उसको हिट कर देगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? जिसको आप रिजेक्ट करोगे खुदा उसको सिलेक्ट करेगा। हालेलुया। अभी वो भाई ने क्या कहा, मैंने बॉलीवुड का भी मसाला भरा था लेकिन प्रभु ने उसको साइड में रखा और खुदावन का नाम ऊपर हो गया। बोला हालेलुया। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको रिवेलेशन होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति के अध्याय में, वापिस हम आएंगे, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों को कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। जो चर्बी इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट। टेल टू योर नेबर,
बेस्ट ऑफ बेस्ट। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल और उसकी भेंट, लिसन केयरफुली, हाबिल और उसकी भेंट, दैट मीन्स खुदा ने हाबिल को भी रिसीव किया और उसने जो गिफ्ट दिया था उसको भी रिसीव किया। कितने लोग समझ रहे हैं? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। आप यही सोचते हैं कि खुदावन केवल मेरे पैसे रिसीव करेगा। यू आर रॉन्ग। परमेश्वर आपको रिसीव करेगा, पहले वो सील मारेगा होली स्पिरिट का। कितने लोग कहेंगे हालेलुया? एंड देन ही विल रिसीव योर ऑफरिंग। हालेलुया। आप क्या करते हो? लिफाफे में डालते हो, दे देते हो। ध्यान से सुनना, मैं आज भी कहता हूं और मैं सीना तान के वचनों के द्वारा कहूंगा, आपने जो भेंट चढ़ाई वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं खुला बताता हूं, बोलो आमीन। मुझे सिखाया गया था नहीं ये सब चलता है, नहीं। लिसन केयरफुली, अगर आज आप वचन नहीं समझोगे कभी भी उन्नति नहीं करोगे। मनुष्य के सिद्धांत पर चलोगे, डाउन नीचे जाते जाओगे, नीचे नीचे नीचे। आई वांट टू इंक्रीज यू। कितने लोग कहेंगे आमीन? स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वांट्स टू इंक्रीज यू। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा उठाना चाहता है, ना कि नीचे। इसके लिए परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई दी है: अपोस्टलिक, प्रोफेटिक, इवेंजलिस्ट, पास्टरियल एंड द टीचर्स। किसके लिए दिया जानता हूं? ताकि लोगों की उन्नति की जाए, ना कि लोगों को नीचे दबाया जाए। लोग, अगर आप सालों साल कुर्सी पर बैठ रहे हो तो ये उस प्रॉफिट की गलती नहीं है, ये उस अपोस्टल की गलती नहीं है। आपको घुटने लगाने पड़ेंगे। बोलना बाजू वाले, आपको घुटने लगाने पड़ेंगे। घुटने लगाने का अर्थ है, आपने अगर स्कूल में एडमिशन लिया है तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर आज आपको कोई कहता है कि यहां मत जा, वहां मत जा, वहां मत जा, तो बोलना बाइबल भी तो कितने पास्टरों ने लिखी है। देखो हंस रहे लोग। हालेलुया। मूसा नाम का पास्टर 5 किताबें लिखी। योएल नाम का पास्टर, यूहन्ना नाम का पास्टर, ठीक है आप अपोस्टल बोलो, कोई बात नहीं, आपको जो चाहिए बोलो। पतरस बोलो, पौलुस बोलो, हाँ। यीशु भी है। हेलो, बोले किधर है? प्रकाशित वाक्य किसका है? यीशु का है। राइटर कोई है, डायरेक्टर कोई है। हालेलुया। लिरिक्स ओरिजिनल उनके, हालेलुया। राइटर कोई दूसरा लिख रहा है। तो ग्रहण आपको और आपकी ऑफरिंग को किया जाता है। और आप क्या करते हो? आपको लगता है मैंने पैसा दिया और आप खुद बाहर रहते हो। जैसे मैं क्या करता था, दान तो देता था, बाहर जाके सिगरेट पीता था। खुद को मैंने गिफ्ट से बाहर रखा। हेलो, प्लीज अंडरस्टैंड। जब मैं खुद को गिफ्ट से बाहर रखूंगा वो गिफ्ट 0 हो जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। अब हम दूसरे जगह पर जाएंगे। यहां पर क्या देखा? हाबिल का गिफ्ट एक्सेप्ट हुआ है और हाबिल ने बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया। आप लिखना, हाबिल ने बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया। ये मैं आपकी उन्नति के लिए बोल रहा हूं। देखो आज मैं भी काम धंधा करता हूं, मैं आपने दिए हुए गिफ्ट के ऊपर मेरा घर नहीं चलाता। पौलुस कहता है कि हाय मुझ पर अगर मैं तुम्हारे ऊपर मेरी जिंदगी गुजारूं।
अगर तुम्हें धरती पर रहना है तो मेहनत करनी है, कष्ट करने हैं, पसीना बहाना है। यीशु को सामने रख के मैं बन गया पास्टर, मैंने लगा लिया मस्त एसी ऑफिस और मैं बैठ रहा हूं, आ रहा है, आने दो आने दो आने दो। आर यू लिसनिंग? क्योंकि आप सब पास्टर हो, किसी और की तरफ उंगली मत दिखाना। हालेलुया। और सिद्धांत ये महत्वपूर्ण है, जब आपने किसी के ऊपर उंगली उठा ली, वो खाली लिखने वाले पास्टर की बात नहीं कर रहा हूं, आपका बाजू वाला भी पास्टर है। बोलो, आपका बाजू वाला भी पास्टर है। तो जब आप कानाफूसी करते हो ना, तो वो गड़बड़ी आपकी जिंदगी में आती है। आप समझ रहे हो? आपका पति विश्वास में आता है, वो यीशु को मांगने लगता है, वो पास्टर बन गया है। शायद आपको लगता है वो तो ड्रिंक पीता है, सिगरेट पीता है, वो ऑलरेडी पास्टर बन चुका है, लेकिन वो अज्ञानता वाला पास्टर है, मेरे जैसा। लेकिन जिस दिन उसकी आंखें खुल गई ना, वो 1000 लोगों का बाप बन जाएगा। बोला हालेलुया। जब तक मेरी आंखें बंद थी, मेरे घर में कोई पैर नहीं मारता था। ये लोग मैंने बुलाया क्या? ये खुदावंद देता है। और फिर यहां पर लिखा है 2 और, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। अब हम जाएंगे उत्पत्ति का 22वां अध्याय, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ। जेनेसिस चैप्टर 22, उत्पत्ति का 22वां अध्याय, पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। दैट मीन्स अब्राहम ने ये स्किल डेवलप कर लिया था कि खुदावन बात करता है और वो सुनता है। बोलो, खुदावन बात करता है और वो सुनता है। अब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने वो स्किल डेवलप किया है? क्या आपको कोई बिचवई लगता है? आपने कोई एजेंट रखा है? हालेलुया। कलीसिया शांत होती है। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। जिससे तू प्रेम रखता है, तो परमेश्वर आपको वही गिफ्ट मांगेगा जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो। और इसके लिए नए करार में प्रभु कहता है, या तो तू मेरी सेवा करेगा या तो तू धन की सेवा करेगा। कल हमारा एक वाकया हो गया, कितने लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना, सोना कोई नहीं है यहां पर, सोना मना है। हालेलुया। बाजू वाले से कहना, यहां पर सोना मना है, चांदी हीरा चल जाएगा। हालेलुया। जस्ट आई एम क्रैकिंग द जोक। अपार्ट फ्रॉम द जोक, हम जब जा रहे थे भाई, तो हमारे साथ कुछ ऐसी बातें हो गई, और कुछ टोल ज्यादा लिया कम लिया, कुछ ऐसी बातें हो गई। तो हमने तीनों ने भी बातें की, बोला छोड़ दो। क्या बोला? जोर से बोलो। पैसा हमारे यीशु का गुलाम है। पैसा हमारे लिए, ना कि हम पैसे के लिए। अपने बाजू से कहना, बाजू वाले, पैसा मेरे यीशु का गुलाम है। मैं या मेरा यीशु पैसे का गुलाम नहीं है। अब मैं आपको सच बताता हूं, मेरी ऐसी एक आदत थी
कि खर्चा कर दिया, मैं लिखता था, खर्चा कर दिया लिखता था, खर्चा कर दिया लिखता था, इधर ये गया उधर ये गया उधर हो गया। और अगर कोई मेरे साथ में चलता था तो मैं अकाउंट्स लगाता था, इसको 10 रुपए का दिया, इसको 20 का दिया, इसको 50 का दिया, इसको 100 का दिया, इसको 70 में लगा, घर जाके जोड़ता था। और मैं हमेशा घटी में रहता था। हेलो, लिसन केयरफुली, आई एम टेलिंग यू द प्रिंसिपल। आप सब लोग सुन रहे हो? क्योंकि जो मेरे साथ थे कल मेरे भाई, उन्होंने समझ गए। जब तक आप अकाउंट्स में पड़े रहोगे आपकी जिंदगी मोहताज बनकर रहेगी। आई एम टेलिंग यू, राइट डाउन। जब तक आप अकाउंट्स करते रहोगे, लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना, लेन देन के कारण तू ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। हेलो, इज़िकियल की किताब जाकर पढ़ना, घर चैप्टर नहीं बताऊंगा आपको, करो स्टडी, लगाओ पैर, लगाओ घुटने, करो मेहनत। आदत लग गई हमको, वो पास्टर सिखाएगा हम सीखेंगे, हम दसवां देंगे, चलेगा, चल गई, कट गई जिंदगी सारी। मैं आज 40 के पार हो गया। कब सुधरेंगे? बाजू से कहना, कब सुधरेंगे? वो कुर्सी नीचे से बोलती है, बेबी उठ जाना। जब बेबी थी तभी बैठ गई, बाबा बन गई। और बाबा को भी कहते, बाबा तू भी आदम, अभी बड़ा आदम बाबा बन गया। हालेलुया। जोक पता कि नहीं आपको? आदम भाई करके, है ना? मेरे प्रियो, अगर आज आप नहीं जागोगे, दूसरा एंजॉय लेगा आपका। वो व्यक्ति तो स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका और यीशु देखेगा, लेकिन आपका पाला यीशु से ही पड़ने वाला है। ये मिनिस्ट्री ऐसी खड़ी नहीं हुई। मैंने विजन देखा, सामने यीशु खड़ा है और वो मुझे पूछ रहा है, क्या बेटा? तो मैं देख रहा हूँ मेरा पास्टर किधर है, मेरा वो वर्ल्ड का प्रेसिडेंट किधर है। हालेलुया। मतलब दूर दूर तक किधर नहीं दिख रहा है। तो पैसे का सिद्धांत ये है कि जब आप इसको उसको कितना दिया लिखते रहोगे, आप घटी में रहोगे। पर जब आप दिल खोल कर करोगे, अरे खुदा खोल कर आपको देगा। मुझे लोग आज भी कहते पेट्रोल 110 है, मैं बोलता तेरे लिए महंगा होगा, मेरे लिए महंगा नहीं, मेरी टंकी फुल रहेगी। बोलो आमीन। मैं ध्यान से सुनना। बहुत साल पहले कोई बोलता था ये महंगा है, वो महंगा है, ये फ्रूट महंगा है। मैं बोलता हूँ महंगाई की मार हमको नहीं लगती। कितने लोग कहेंगे आमीन? हम तो सारी चीजें खाएंगे। कितने लोग कहेंगे आमीन? क्योंकि हमारे इसहाक ने जब दुष्काल गिरा था, जब वहां पर घटी थी, उसने बोया और 100 गुना पाया। कितने लोग कहेंगे आमीन? जब आप आपकी घटी में इसहाक को बोओगे, आप बलवंत और फलवंत हो जाओगे। यीशु आपको आपकी प्रिय चीज मांगेगा। आगे सुनना, अभी आगे सुनना। आज डिलीवरेंस की प्रेयर होगी कि नहीं होगी, खुदावन जानता है। आज टीचिंग चल रही है। कितने लोग सुन रहे? बोलो हालेलुया। क्या आप एंजॉय ले रहे हैं? हालेलुया। अरे आप एंजॉय ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? आगे बढ़ते। जिससे तू प्रेम रखता है, तू किससे प्रेम रखता है? पत्नी से, बेटे से, बेटी से। ज्यादा प्रेम मत रखना, यीशु वही मांगता है। आई एम टेलिंग यू। प्रॉफिट बुशरी को जाकर पूछना, 13 साल की बेटी ले लिया प्रभु यीशु ने। जाकर डीजे दिनाकर ब्रदर को पूछना, 17 साल की जवान एंजल को लेकर गए यीशु। हालेलुया। प्रेम करना है तो यीशु से करो। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। हालेलुया। विलियम ब्रैनहम जी से जाकर पूछना, अरे बोले किसके नाम ले रहे? इधर चंदी लोग जानते रहेंगे ये नाम। कितने लोग ये नाम जान रहे? हाथ को ऊंचा उठाओ। विलियम ब्रैनहम नाम किसको पता है? विलियम ब्रैनहम किसने पढ़ा ये बुक? विलियम ब्रैनहम नहीं। डीजेस दिनाकरन, ओके। साधु सुंदर सिंह, ओके, वेरी गुड। प्रॉफिट बुशेरी, इतना तो जानते रहेंगे। प्रॉफिट बुशेरी देखो, चंद लोग हैं।
इससे पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट कितना है सब्जेक्ट में। जीसस क्राइस्ट ये सब्जेक्ट है मेरे प्रियो। और प्रभु कहता है जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर चल और वो मुझे दे दे। हेलो, आपके जेब में जब नोटें रहेगी ना, वो बड़ी नोट यीशु बोलता है ये निकालिए। अरे नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगी, नहीं मैं नहीं निकालूंगी। सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको। और ये मैं सिखाता नहीं था पहले। मैंने एक ब्रदर से बात कर रहा था मैं, तो मैंने अभी तक ये विषय रोके रखा था। प्रभु कहता है तू तो उन्नति के ऊपर उन्नति पा रहा है, तू क्यों नहीं मेरे लोगों को सिखाता। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सिद्धांत बता रहा हूं। आपको क्या लगता है ये हम जो इतना एंजॉयमेंट से इतना चिल्ला चिल्ला के स्तुति आराधना होती है, आपको लगता है किसी स्कूल में कर पाएंगे? यस ब्रदर, हमारे शर्मा सर बहुत अच्छे ये हैं म्यूजिक में। हालेलुया। यस ब्रदर, इतना जोर से कर पाएंगे वहां पर? जी ब्रदर, नहीं कर पाएंगे। तो खुदा ने कहा कि तू मेरे लिए क्या करे, ये हॉल ले ले मेरे लोगों के लिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। मतलब लॉर्ड, मतलब कैलकुलेशन बाहर जाता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट मांगता हो। अभी ये जो सिस्टम जो मैं सिंपैथी गेन नहीं कर रहा हूं, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। ये भी जितना भी आपको दिखता है एक्सेप्ट कीबोर्ड, ये सब कुछ दूसरी मिनिस्ट्री का है। हालेलुया। ये रहम है खुदा के, वो अभी दे रहा है, लेकिन एक दिन वो पास्टर भी लेकर जाएंगे सब। हालेलुया। आप तैयार हो क्या? बाजू वाले को पूछना, आप तैयार हो क्या? पूछना आप तैयार हो क्या? आज जो अपना आलीशान बैठे हो, आपको स्पीकर आ रहा है, वायर आ रहा है, ये सब कुछ हमारे किसी पास्टर की हम पर मेहरबानी है। हालेलुया। आपको पता नहीं, बीच में लेकर गए थे, हमारा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। पूछो, आपको कुछ बातें तो आपका ब्रदर बताता ही नहीं है। हम बोले वो ब्रदर, मेरा भाई तो बोलता है कुछ आइडिया करेंगे, देखो उसने वो लाया है, उसके खुद के घर का रोलैंड, और कुछ तो कर लेंगे यार, जुगाड़ करेंगे। लेकिन आपका और मेरा प्रभु जुगाड़ का नहीं है। बाजू वाले से कहना, आपका और मेरा प्रभु जुगाड़ का नहीं है। तीसरे दिन अब्राम ने आंखें उठाकर, अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा, वचन नंबर 3, और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, जिससे वो प्रेम करता था, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। मतलब उसने अभी प्रिपरेशन कर लिया, लकड़ी भी लिया, बेटा भी लिया। अब आगे देखो क्या होता है। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। बोलो आज्ञा पालन। बोलो पहले सुनना, बोलो सुनना, आज्ञा पालन। लिखना आप आपके बुक में। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। तीसरा दिन मतलब तीसरे दिन तक एग्जाम चालू है। धक दुख 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 दुख, आईसीयू, ये लैंग्वेज पता चलती है। हाँ, इंटेंस केयर यूनिट। और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। बोलो विश्वास। राइट डाउन देयर। उसका इतना कॉन्फिडेंस था, ये बेटा भी अगर ले लिया तो मुझे ये दूसरा दे देगा। बोलो हालेलुया। दैट्स द कॉन्फिडेंस। अभी आपका वॉलेट बात करना चालू करेगा। अब भी तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। बांध दिया रहेगा उसको। और ये इसहाक कोई छोटा नन्नू मुन्नू नहीं था, 10 साल तो पक्का पार किया रहेगा अपने इमैनुअल के जितना। हेलो, इमैनुअल तो भी 9 साल का है, इतना ही रहेगा। उसको अकल तो है ना, 4वीं में होता है बच्चा। अब इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया। अब बेटा बोला, अब मेरी खैर नहीं बेटा, ये बाप मेरे ही पीछे पड़ गए हैं।
हालेलुया। देखो ध्यान से सुनना। और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? डायलॉग बाजी, बोलो डायलॉग बाजी। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? आपका जो गिफ्ट है ना, वो आपको ही पूछेगा, गिफ्ट कहां है? हालेलुया। आप जब हाथ डालोगे ना, बोलेगे मैं नहीं, वो है गिफ्ट। मैंने बोली वो 10 रुपए वाली, एक 4 आना 12 आना 8 आना। हेलो, मैं आपको बता रहा हूं। ये जब मुझे खुदावन ने बोला ये हॉल लेना है, बोला नहीं लॉर्ड, ये दूसरे पास्टर के लिए, मेरे लिए नहीं। वो पास्टर पॉल वो लेता है, पास्टर फेनी, उनका इनकम ज्यादा है। आप समझ रहे हो? यहां पर केवल अब तक का, जब तक मैं देखा हूं, इस मालिक से जब मैंने बात किया, बोले तुम्हारे पूरे इस मीरा भाईंदर में 2 ही पास्टर आता है, और जो ये 20-20 साल से पास्टर है। हेलो, 25-25 साल से पास्टर है। मैं पादरी, मतलब मैं बना अभी, मुझे अभी जन्म हुआ। हेलो, मैं अभी जन्मा हुआ। पौलुस कहता है कि नहीं, बोला खुदा मेरे से नहीं होगा, बोलता है तुझे करना होगा। बोलो करना होगा। मेरा खुदा कैलकुलेशन, इसहाक आ गया, मेरा पैसा, मेरा घर का जो खर्चा आ गया, मैं कैसे चलूंगा? खर्चे ने मुंह उठा लिया। अंकल, क्या बोलने लगा? अंकल जैक्सन, मुझे भी तो देखो, मैं भी तो हूं, कैसा चलेगा? आगे देखो, होम बलि के लिए भेड़ कहां है? दैट मीन्स एक्चुअली अब्राहम को परमेश्वर कह रहा था, मेरा पार्टनर बन। ये तू जिससे प्रेम करता है, ये चढ़ावा चढ़ा के मेरा पार्टनर बन। अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है तो जिससे प्रेम करता है वो भी तू मुझे चढ़ाएगा और मेरा पार्टनर बनेगा। कितने लोग कहेंगे आमीन? इसके लिए आपकी बहन क्या कहती है कि क्या वर्ड है वो? सहभागिता। अच्छा, 1 कोरिन्थियन का 13वां अध्याय, पवित्र आत्मा की सहभागिता। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हे मेरे पुत्र कौमा, परमेश्वर आप ही होम बलि की उपाय करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। अभी आगे का सब आपको पता है। इसने छुरी उठाई, मारने गया, प्रभु बोला रुक जा, मत काट, मुंह फेर, नीचे जा, देख उधर मेमना है, उधर मेढ़ा है, और मेढ़ा लेके जाके काटा, बेटा बच गया। बोलो बेटा बच गया। जब आप आपका इसहाक सामने रखोगे, प्रभु उपाय करेगा। बोलो आमीन। आपका और मेरा प्रॉब्लम क्या जानते हो? हम इसहाक को आगे करते ही नहीं, हम किसी और को आगे करते। हालेलुया। इसहाक मतलब जो जिससे ज्यादा तू प्रेम कर दिए। आदमी किससे ज्यादा प्रेम करता है पता है? मैं आपको खुला बोलता हूं, धन से। मैं बता देता हूं आपको, कभी कभी बगावत करता है दिल और धन से करके करता है मोहब्बत। ऐसा गीत मैं आपको सबको भेजूंगा, ये गीत मैं आपको भेजूंगा और सुनना आप सब लोग। कभी कभी बगावत करता है दिल और तुझसे ज्यादा मीठा लगता है धन, पर प्रभु मुझे सहायता कर कि ये गुनाह ना कर बैठूं, मैं तुझसे मोहब्बत करूं। तो इसके लिए जब आप धन चढ़ाते हो, आप इसहाक को चढ़ाते हो, नन्ना मन्ना मत चढ़ाना। हेलो, आई एम टेलिंग यू। और जब मैं बोला प्रभु ये ज्यादा है, प्रभु बोला चढ़ा, और मैं चढ़ा दिया इसको। ध्यान से सुनना, 3 महीने का सैलरी 4 घंटे में आने लगा। हालेलुया। कम है आपका, आप सिद्धांत नहीं सीख रहे हो। मुझे भी घर है, मुझे भी 2 बच्चे, वो भी स्कूल में जाते, घर में भी आप संडे को आते हो, वहां पर भी एसी चलता है कि नहीं चलता है?
कभी जिक्र किया है मैंने आपसे, हाँ या ना? खुदावन कहता है मेरे बच्चों को सिखा, अकेला अकेला मत चाप, चिकने चिकने भोजन अकेले मत खा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। बोला खुदावन मुझे चिकने चिकने भोजन नहीं चाहिए, बोला आमीन। चिकने चिकने भोजन ज्यादा मत खाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। आई एम टेलिंग यू, चिकना चिकना करते करते चिकना हो जाता है, ज्यादा चिकना मत खाना। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि खाना और पैसा अनॉइंटिंग का दुश्मन है। बाजू से कहना, बाजू वाले, खाना और पैसा अनॉइंटिंग का, अभिषेक का दुश्मन है। आप बोलोगे कैसा? खाना इसके लिए क्योंकि ये जो भाई भाई थे ना, कौन? नहीं, अभी तक नहीं समझे। पीली दाल, मसूर की दाल, सब लोग तो बहुत तेज तर्रार हो जाए। हाँ, याकूब और एसाव खाने के बारे में गवा दिया अनॉइंटिंग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पैसा इसके लिए क्योंकि यहूदा इस्करियोत ने पैसा लिया और यीशु को बेच दिया, अनॉइंटिंग बेच दिया। आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? अनॉइंटिंग बेच दिया यहूदा इस्करियोत ने। सो आप और मैं कभी कभी अनॉइंटिंग बेच देते। कैसे जानते हो? यीशु को ना समझ देकर। कैसे जानते हो? यीशु को बोलते साइड में बैठ जा, मेरा काम पहला। हम बेच देते अनॉइंटिंग को। हालेलुया। जाकर दानियल को पूछना, कभी नॉनवेज खाया नहीं। जाकर प्रॉफिट टीबी जोशुआ को पूछना, कभी नॉनवेज खाया नहीं। हेलो, काम ऐसे ही होते नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। काम ऐसे ही होते नहीं। प्रॉफिट टीबी जोशुआ अपने चर्च के गटर साफ करते थे। कितने लोग जानते हैं प्रॉफिट टीबी जोशुआ? अंकुर नरुला जी कितने जानते हैं? अंकुर नरुला, अंकुर नरुला जी भाई के मेंटर और मेरे मेंटर, जिनका नाम है टीबी जोशुआ। कितने लोग कहते हैं हालेलुया? तो हम भाई भाई बन जाते आत्मा में। हालेलुया। तो वो भी कैंटीन में लाइन में खड़ा होते थे याम खाने के लिए। अभी याम क्या है वो जाकर ढूंढना, गूगल करना। और वो नायरा में देते थे और अपना खाना लेकर आते थे और दूसरे के लिए भाई तू भी खा। आपको क्या लगता है? वो बंदा फैन क्लीन करता था, पूरे चर्च के कुर्सियां पोंछता था। आपको और मुझे एक काम देते भाग देंगे, किधर? मैंने। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादातर लोग देखते नहीं रहेंगे, बाद में मैं क्या करता हूँ जो, लेकिन वॉलंटियर्स उनको पता है मैं कभी शर्माता नहीं। आपको मैंने एक वीडियो भेजा था, याद है? मैं टॉयलेट क्लीन कर रहा था, वो दिखाओ लेकिन नहीं भेजा था। खुदाओं ने कहा भेज दे इनको। सेवकाई शुरू होती है आपके घर का टॉयलेट क्लीन करने से। सेवकाई शुरू होती है आपका किचन क्लीन करने से। सेवकाई शुरू होती है, सेवक हाथ में झाड़ू लेगा और झाड़ू मारेगा। कितने लोग झाड़ू मारते हैं? हाथ ऊपर करो। महिला को नहीं चाहिए मुझे हाथ ऊपर। हालेलुया। कितने जेंट्स टॉयलेट क्लीन करते हार्पिक डालकर? प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेरे अंदर भी बीज किसी ने मुझे सिखाया, तब मैं सीखा। और इसके लिए खुदावन कहता है कि तू भी उनको सिखा। कितने लोग समझ रहे? बोले हालेलुया। मैं आपको दिखावटी करूंगा, ऊपर वाला मुझे डंडा मारेगा। ऐसे ही हो नहीं रहा है ये सब कुछ। और मैं आज भी घुटने लगा रहा हूं। देखो, मैं भीड़ बढ़ने के लिए घुटने नहीं लगा रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि प्रभु जैसे तू मुझे खींच रहा है कि हर व्यक्ति जो सुनेगा वो उठकर खड़ा हो जाएगा। वो प्रेरित पौलुस अपोस्टल के जैसे बनेगा, वो पतरस के जैसे बनेगा, वो नूह के जैसे बनेगा, वो हनोक के जैसे बनेगा, वो अब्राहम के जैसे बनेगा, वो हनोक के जैसे बनेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को सुनो। इस कलीसिया में पादरी बोलता है करके मत करो, पास्टर बोलता है करके मत करो। आप रिवेलेशन में आ जाओ, आप रिवेलेशन में आ जाओ। मैं आपको अभी एक
अगेन आई एम टेलिंग, मैं अंडरलाइन दे रहा हूं, मैं आपकी सिंपैथी नहीं चाह रहा हूं, मुझे आपकी सिंपैथी गेन नहीं करनी। आई एम क्लियरली टेलिंग यू। कभी कभी मुझे लॉर्ड कहता है बिल्कुल मत ले, पैसे को छू मत, मैं छूंगा नहीं। लेकिन कभी कभी कहता है ले ले, क्योंकि मुझे उस विधवा को ब्लेस करना है। हालेलुया। कभी कभी मैं एक जगह पर ऐसे भी गया, एकदम घर छोटा, और हम गए सब पैक। लॉर्ड कहता है बोल उसको, उसके पास स्वीट क्या खाने को है। बोला लॉर्ड ये क्या है? और बोला लॉर्ड ये बेचारी अकेली स्त्री, मैं और मेरी पत्नी गए थे, और ये मेरी पत्नी मेरी तरफ, ये क्या चल रहा है, ये स्वीट मांग रहा है इधर, और वो भी हड़बड़ा गई, कुछ नहीं घर में। बोला नहीं सिस्टर, स्वीट चाहिए मुझे खाने को, और बता रहा है मुझे प्रभु स्वीट ले। बोला लॉर्ड मुझे शर्म आ रही है। पर वो कहता है मांग उसको स्वीट। ओ उसने खोला, बोलती मेरे पास लड्डू है। हेलो, बोल लॉर्ड बोलते खा लड्डू। मैंने खाया लड्डू। उसका फोन आया था परसों, ब्रदर वो घर से निकल गई, 2 BHK में आ गई। बोलो हालेलुया। मेरी बातें सुनना, मैं खुद को महान नहीं कर रहा हूं, मैं गधा हूं, यीशु मसीह मुझ पर विराजमान है। ये सिद्धांत है मेरे प्रियो, जब तक आप आपका इसहाक नहीं दोगे, आप रिसीव नहीं करोगे। उस विधवा जो थी वो बोली कि मेरे पास खाने के लिए एक ही बस मैं और मेरा बेटा खाऊंगी, और ये थोड़ा सा तेल है, ये खाएंगे और हम मर जाएंगे। प्रभु ने कहा एलीशा को जाओ और वो खा ले। तो कोई मूर्ख रहेगा ना, तो लॉर्ड क्या मार करवाएगा मुझे उधर, तू जा बोला। अरे बोले ला मुझे खाना है। वो बोली भाई मैं खाकर मरने वाली हूं, तू कहां से बीच में आ गया? अरे बोले नहीं नहीं मुझे चाहिए। प्रॉफिट नड़ गया। पर जब खाया, वचन में लिखा है कि तेल खत्म ही नहीं हुआ। हालेलुया। आटा खत्म ही नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अनॉइंटिंग को समझना। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये अपने पास स्पीकर सब जाएंगे। खुदा बोला तू भरेगा, तू क्या बोला? तू भरेगा। और इसके लिए उनको जो अनाउंसमेंट है ना, मैं नहीं करता हूं, ये करीब 2 महीने पहले बताया, बराबर हाउस चर्च में मैंने कहा था, हाउस चर्च में, कि आपका कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनरशिप में आ जाइए, ब्रदर के नहीं, पवित्र आत्मा के। जब आप पार्टनरशिप में वर्ल्ड एंड स्पिरिट लाइफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज मतलब पवित्र आत्मा नाम की तरफ मत जाना, ही इज द होली स्पिरिट। आपकी गवाही क्यों होती? ब्रदर नहीं करता, होली स्पिरिट मूव होता है। कल जब हम गए पूना में, हमने किसी को टच नहीं किया, हमने किसी को स्पर्श नहीं किया, औरतें यूं धड़ाधड़ घुटने पर आ रहे, रो रहे, ये क्या ब्रदर करता है क्या? He is the Holy Spirit। तो आप फेलोशिप में आते हो होली स्पिरिट के। आपका पैसा अगर लगता है तो होली स्पिरिट के कामों में, धार्मिकता के कामों में, वो विधवा के घर को ऊंचा उठाने में, उस विधवा के बेटे को काफिया, बुक्स, टेबल, पेंसिल, स्याही, बॉल पेन, जो कुछ लगता है वो। आप बोलेंगे ब्रदर दिखती तो नहीं किधर विधवा? काम अभी छुप छुप के हो रहा है। बाजू वाले से कहना काम अभी छुप छुप के हो रहा है। 1 साल पहले आपको व्हाट्सएप पे हमेशा आता था, ये दिया, वो दिया, इधर दिया, वो उधर दिया। अभी भी प्रोजेक्ट लंबा है। बाजू वाले से कहना, बाजू वाले मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट लंबा है। मैं किसी के घरों में जाता हूं तो मुझे टूटे हुए दरवाजे दिखते। लॉर्ड बोलता है जा दरवाजा बना। लेकिन उस व्यक्ति को भी समझ में आना चाहिए कि अनॉइंटिंग के पास आ। हेलो, हालेलुया। आप जो भी दोगे वो परमेश्वर के कार्य में आएगा। आपकी मैं सिंपैथी गेन नहीं कर रहा हूं। हमने जब आज की तारीख में जाके इंस्ट्रूमेंट्स के डिटेल्स निकाले, 30% से बढ़ गए। वो कहता है तू देगा, मैं बोला ठीक है, पर लॉर्ड कहता है मेरे लोगों को भी चखने देना स्वाद। अकेला ही चखेगा क्या?
हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बेटे को जिस स्कूल में रिजेक्ट किया था उसी स्कूल का फोन आया, बोलता है उसी नहीं, उसके बाजू वाले का भी आ गया, दोनों स्कूल का, कि सर आपका बेटा दोनों स्कूल में सिलेक्ट है। जिस स्कूल ने रिजेक्ट किया था, मैं एक ही काम कर रहा हूं, मेरे इसहाक को काट कर प्रभु की वेदी पर रख रहा हूं, और प्रभु मेरा इसहाक भी रिसीव करता है और मुझे भी रिसीव करता है। कैसे? तो मेरा ले भी लेता है और मुझे भी इस्तेमाल करता है। बोलो आमीन।